नमस्ते स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी एनएनडी। आज का जो आपका टॉपिक है आपके लैब मैनुअल का वो है सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ पैनल मेंबर्स। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था अबाउट द आपका ऑर्गेनाइजेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड। और आज हम बात करेंगे कि हम अपने पैनल मेंबर्स का सिलेक्शन और उनको कैसे कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कि आपके जो आपका पैनल मेंबर होते हैं वो कैसे होने चाहिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग कि दे आर वेरी मोटिवेशनल। ठीक है, मतलब आपका पैनलिस्ट जो होगा वो आपका क्या होगा, वो मोटिवेटेड होना चाहिए। क्योंकि विदाउट मोटिवेशन क्या होगा कि आपके रिस्पॉन्सेज भी इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं आएंगे। अगर आप किसी बहुत ही लेजी पर्सन से या किसी ऐसे पर्सन से आप मतलब अपना अपना परफॉर्मा फिल करवा रहे हो जो इंटरेस्टेड ही नहीं है उसमें, जो मोटिवेटेड ही नहीं है उस चीज़ को लेके, तो वो उसमें आपके रिकॉर्ड्स अच्छे फिल नहीं कर पाएगा। तो द पर्सन शुड बी वेरी मोटिवेटेड टुवर्ड्स योर सेंसिटिव एलिवेशन। The second characteristics like कि उसके पास क्या होना चाहिए, they must be able to feel that they are doing very important activity and that their contribution is very important। ठीक है, मतलब सेकंड पॉइंट ये बताता है आपका कि आपके जो पैनल मेंबर्स है जो आप सिलेक्ट कर रहे हो उनको बहुत अपना अंदर से एक लगना चाहिए, उनको फील होना चाहिए कि हाँ दैट दे आर डूइंग वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एंड उनका जो कंट्रीब्यूशन है आपके वैल्यूएशन के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो ये सब चीज़ें उनको अपना फील होना चाहिए, तभी वो अपना आगे अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। The third characteristics is like they must be explained about the sensory attributes they are supposed to measure। मतलब कि वो explain होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हाँ टेस्ट है तो कितना वेरी कर रहा है और क्या क्या चीज़ें उनको मेजर करनी है। उनको टेस्ट की एक्यूरेसी, स्मेल की एक्यूरेसी, टेक्सचर की एक्यूरेसी, तो ये सब मेजर करने के लिए सारे एट्रीब्यूट्स उनको पता होने चाहिए कि हम कौन कौन से एट्रीब्यूट्स कवर कर रहे हैं इसमें। अब हम आते हैं कि हम कैसे अपने पैनलिस्ट की स्क्रीनिंग करते हैं और उनका सिलेक्शन करते हैं। तो ठीक है, आपके मेनली 3 चैनल्स होते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं स्क्रीनिंग और सिलेक्शन करते हैं सेंसरी पैनल का। जो पहला चैनल होता है वो होता है क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी, सेकेंड आपका प्रोसेसिंग यूनिट का होता है एंड थर्ड आपका मिक्स्ड वन होता है। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल लैब में आपका क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि आप लोग अपनी लैब्स में करते हैं। ठीक है, आप लोग अपनी लैब्स में जैसे भी कुछ डिश बनाते हैं और फिर आप उनको अपने टीचर्स के बीच उनको क्या करते हैं, असेस करते हैं, आप उनसे परफॉर्मा फिल करवाते हो। तो वो आपका क्या है, एक पूरा लैब में वो चीज़ परफॉर्म हो रही है। ठीक है, और क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी जो होती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि क्वालिटी कंट्रोल का एक डिपार्टमेंट होता है अलग से, और वो डिपार्टमेंट आपका सिर्फ क्वालिटी पे और फोकस करता है। और क्वालिटी पे वो सेंसिटिव एलिवेशन के थ्रू भी फोकस कर सकता है और केमिकली भी कर सकता है। केमिकली है मतलब कि उसमें टेस्ट लगा के उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट्स फाइंड आउट करके कि उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं क्या नहीं है और कितने स्टैंडर्ड वैल्यू वो दे रहा है, मॉइस्चर कितना है, फैट कितना है, फाइबर कितना है। तो ये आपका केमिकली असेसमेंट होता है। अब सेंसरी वैल्यूएशन हम क्वालिटी कंट्रोल में कैसे करवाते हैं, उन लोगों से परफॉर्मा फिल करवा के करवाते हैं। तो ये आपका क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी आपका पहला चैनल है जो क्या करता है, सेंसरी पैनल की स्क्रीनिंग करता है। जो सेकंड है आपका वो है प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कि जहाँ पर आपका फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, जो आपके प्लांट्स होते हैं जैसे आपका डेयरी में, जैसे आपका कैडबरी के प्लांट्स होते हैं, नेस्ले का प्लांट हो गया, तो वहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स क्या है, बन रहे हैं। ठीक है, तो प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, जहाँ पर वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, पूरा जो आपका प्लांट है जहाँ आपके मशीन्स है, तो मशीन वाला यूनिट वाला पार्ट जो पूरा है वो आपका क्या है, प्रोसेसिंग पार्ट यूनिट है, जहाँ पे आपकी मशीनरी के थ्रू आपका फूड जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो या तो आपके पैनल वहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। और थर्ड आपका आता है मिक्स्ड वन, मतलब कि आपका क्वालिटी कंट्रोल और प्रोसेसिंग यूनिट दोनों का कॉम्बिनेशन से, मतलब एक ऐसा पर्सन जो क्वालिटी कंट्रोल का काम भी जानता है और प्रोसेसिंग यूनिट का भी जानता है, तो आप या तो उसको ले सकते हो। ठीक है, तो मेनली आपके 3 चैनल्स होते हैं जो आप क्या करते हो, सेंसरी पैनल के मेंबर को सिलेक्ट करने के लिए आप इन चैनल्स का यूज करते हो। या तो आप क्वालिटी कंट्रोल से लेते हो उन्हें, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से, या आप प्रोसेसिंग यूनिट से लेते हैं, या आप ऐसे से ले रहे हैं जो दोनों की ही नॉलेज रख रहा है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट होता है कि आप जब भी पैनल लिस्ट को आप सिलेक्ट करते हो तो मेक श्योर कि आप जब उनको सिलेक्ट करो उससे पहले जब आप उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हो, स्क्रीनिंग मतलब कि सिलेक्शन के पहले का जो प्रोसीजर होता है वो आपका स्क्रीनिंग का होता है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आपके जब ऑडिशन होते हैं, ठीक है, ऐसे आपका डांस ऑडिशन होते हैं, तो डांस ऑडिशंस में क्या होता है, हम पहले कंटेस्टेंट्स परफॉर्मेंस देते हैं। परफॉर्मेंस देने के बाद आप 10 में से 5 को सिलेक्ट करते हो आगे राउंड के लिए।
तो वैसे ही यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम स्क्रीनिंग में अगर हमें 7 पैनल मेंबर चाहिए, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल इसमें दे रखा है आपको 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप एटलीस्ट 15 या 16 मेंबर्स को पहले स्क्रीन करोगे, और फिर उस 15-16 में से आपको जो सूटेबल लगेगा आगे के लिए उनको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आता है आपका स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन। अब आपने यहाँ पे पहले तो आपने उनको सिलेक्ट कर लिया, अब जो आप सिलेक्ट जिनको आपने सिलेक्ट करा है उनके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो कौन कौन से टेस्ट के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो सिलेक्ट करा हुआ पर्सन है वो सुटेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट हम मतलब यूज करते हैं सेंसरी पैनल को सिलेक्ट करने के लिए। पहला तो होता है आपका कलर का, ठीक है। कलर का मतलब कि आप पहले उनको देखोगे कि उनके प्राइमरी सेंसेस में कोई इम्पेयरमेंट तो नहीं है, मतलब या तो उसकी आईज वीक है या उसके विजन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सब आप इम्पेयरमेंट जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है प्राइमरी सेंसेस में, हम पहले उसको डिटरमाइन करते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है, कलर का, विजन का, एगेजिया। एगेजिया आपकी एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें आपका टेस्ट बहुत लैक हो जाता है, मतलब आपके जो आपके टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल डेथ हो जा मतलब डेड हो जाते हैं, एंड देन फिर वो आपका टेस्ट को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये आपकी एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसके साथ आपकी एक प्रॉब्लम और होती है इंसोमिया, ठीक है। तो इंसोमिया जो क्या होता है वो क्या होता है, लैक ऑफ स्मेल होता है। तो इसमें भी आपका क्या होता है कि आपकी ऑलिफैक्टरी जो नर्व्स होती हैं आपकी, तो वो वर्क करना बंद कर देती है, तो उससे आपकी जो स्मेल कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, खराब हो जाती है। तो ये आपके जो प्राइमरी सेंसेस है, पहले हम उसको चेक करते हैं कि स्मेल तो मतलब जिस पर्सन को आप चूज कर रहे हो क्या उसको अच्छे से स्मेल आ रही है, उसकी कोई विजन प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी कोई टेस्ट प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारे टेस्ट हम करते हैं। सेकेंड हम क्या करते हैं, मैचिंग टेस्ट फॉर टेस्ट एंड अदर सब्सटेंसेस। मतलब कि हम यहाँ पे करते हैं मैचिंग टेस्ट करते हैं कि हम पता लगाते हैं कि आपका टेस्ट और अदर दोनों चीजें उसको सही से समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। थर्ड में हम करते हैं एबिलिटी टू डिटेक्ट द बेसिक टेस्ट एंड अडर एक्यूसिटी, ठीक है। मतलब कि उसकी क्या एबिलिटी है, वो कितनी मतलब कितना कैपेबल है किसी बेसिक टेस्ट या बेसिक अडर को डिटेक्ट करने के लिए। जैसे कुछ लोग होते हैं इनको बहुत जल्दी मतलब या बहुत दूर ही से ही उनको स्मेल बहुत स्ट्रांग आ जाती है, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं इनको पास से भी इतनी स्ट्रांग स्मेल नहीं आ पाती है। तो ये क्या होती है, एबिलिटी होती है डिटेक्ट करने की। तो आपको ऐसा पर्सन चाहिए जिसकी स्मेलिंग कैपेसिटी, जिसकी टेस्टिंग कैपेसिटी क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। फिर आपका फोर्थ पॉइंट है डिटरमाइन एबिलिटी टू कैरेक्टराइज टेक्सचर, ठीक है। टेक्सचर परफॉर्मेंस, ठीक है, मतलब कि टेक्सचर को कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है, स्मूथ टेक्सचर है, अगर रफ टेक्सचर है तो वो उसको कैसे क्लासिफाई कर रहा है, कैसे वो एक पर्टिकुलर टेक्सचर को कैरेक्टराइज कर रहा है, ठीक है। अब फिर लास्ट पॉइंट क्या है इसका, परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन विद अदर कैंडिडेट्स। मतलब कि उसकी बाकी जो उसके साथ में जो कंपैरिजन में उसके जो और लोग बैठ रखे हैं स्क्रीनिंग पैनल के लिए, वैसे सबकी आपस में आप कंपैरिजन करते हैं सबकी परफॉर्मेंस का, और उसके बाद आप क्या करते हैं, किसी एक को सिलेक्ट करते हैं फर्दर आगे स्क्रीनिंग मतलब फर्दर मतलब इवैल्यूएशन के लिए। So that's all with your screening and selection of panel members. If there is any doubt, you can ask. And this is all for your lab manual.